नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जीआईटी सिस्टम में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जैसे ही आप कुछ खाते हैं जो भी आप खाएंगे उसमें 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट में डिवाइड किया जाता है। इसमें होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स होते हैं, मिनरल्स होता है वाइटामिन्स होते हैं एंड वाटर उसमें आपको मिल जाता है। ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इनका जो मेटाबॉलिज्म होना बहुत डाइजेशन होना इनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये डाइजेस्ट होंगे तभी ये आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगे। क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को तभी एब्जॉर्ब करता है जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और इस स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक करने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो भी हम ले रहे हैं लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेते हैं जिनको हमारा एंजाइम ब्रेक करता है, स्मॉल यूनिट में तोड़ता है। जैसे हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है काय में, वो ग्लूकोज में सिंगल या मोनोसेक्राइड में तोड़ता है, सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देता है। ठीक है। तो जरा बात करेंगे प्रोटीन के, तो एमिनो एसिड्स में तोड़ देता है, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड्स की चेन होती है। एंड लिपिड्स को जो होता है फैटी एसिड्स में तोड़ता है और इनको हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए और जो भी हमारे फूड में न्यूट्रिएंट होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स कहाँ से रिलीज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। आगे वीडियो में बने रहने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अभी मेरे देख रहे होंगे पैथोलॉजी के वीडियो आपको मिल रहे हैं। पूरे आपको जनरल पैथोलॉजी के पूरे वीडियो मिलने वाले हैं। 70 to 80 वीडियोस मेरे हैं जो आपको मिलेंगे। जो लोग को लग रहा है कि कई स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी वीडियो डाल दीजिए, यदि आपको सभी वीडियो एक साथ देखना है तो आप मेरे एप्लीकेशन में जा सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ जाके इस कोर्स को सिर्फ 5 से 600 का आई थिंक है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 70 से 80 जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यूसली वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप जाइए, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपको परचेस करना है, नहीं तो आपको यूट्यूब में मिलते रहेंगे और फिर आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ठीक है। और यदि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। तो वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से आपके एंजाइम्स हैं। ठीक है। पहले हम बात करते हैं, सबसे ऊपर से बात करते हैं। जैसे हमने खाना खाया, यहाँ पर आपका होता है बक्कल कैविटी, और यहाँ पर लगी होती है सलाइवरी ग्लैंड। एंड सलाइवरी ग्लैंड जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम निकालती है जिसका नाम है एमाइलेज। का नाम क्या होता है एमाइलेज होता है। ठीक है। तो सलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं वो क्या निकालती है, एमाइलेज रिलीज करती हैं। क्या निकालती है, एमाइलेज। एमाइलेज का काम होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। एक और ग्लैंड होती है लिंगुअल ग्लैंड, जो रिलीज करती है लाइपेज, जिसका काम होता है डाइजेशन ऑफ लिपिड। ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या निकाल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, हमारी बक्कल कैविटी से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चालू हो जाता है, क्योंकि हमारी बक्कल कैविटी में होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो रिलीज करती हैं एमाइलेज, जो करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एंड दूसरा होता है लिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं जो लाइपेज रिलीज करती हैं। तो बक्कल कैविटी में दो एंजाइम निकल रहे हैं, एमाइलेज एंड लाइपेज। एमाइलेज कहाँ से निकला, सलाइवरी ग्लैंड से। लिंगुअल ग्लैंड जो है वो लाइपेज निकाल रहा है। आगे स्टमक में जाएंगे, वहां से निकलता है पेप्सिनोजन। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है पेप्सिनोजन। एक्चुअली में क्या है, ये जो पेप्सिनोजन होता है इनएक्टिव फॉर्म होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही आपका खाना अंदर जाता है, ठीक है, तो रिलीज होता है HCl। HCl रिलीज होता है, हाईली कंसंट्रेटेड HCl होता है। और वो HCl क्या करता है, वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। एग्जैक्टली वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। और जैसे ही पेप्सिन बनता है, और जो पेप्सिन बनेगा विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो का सॉरी कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूँ, प्रोटीन, सॉरी मैंने कार्बोहाइड्रेट बोल दिया फ्लो में। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको याद रखना है पेप्सिनोजन का जो काम होता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। एंड जो पेप्सिन होता है ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं, मेरे फ्लो में मैंने बोल दिया, नहीं होता है। एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज का काम होता है आपके लिपिड का, एंड प्रोटीन में पी से आप पेप्सिन याद रखें और पी से प्रोटीन याद रखें। तो प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए आपका होता है क्या? पेप्सिन, जो पेप्सिनोजन से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। एंड दूसरा होता है लाइपेज, लाइपेज भी निकलता है, स्टमक से 2 निकल रहे हैं, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बन रहा है एंड लाइपेज आपका निकल रहा है। साइटोप्लाज्म ऑफ म्यूकोसल सेल, जो आपकी माउथ से लेकर एनस तक की जो एक ऊपरी लेयर होती है वो म्यूकोसल सेल की होती है, म्यूकोसल सेल्स होती हैं। और उस म्यूकोसल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसमें होता है पेप्टाइडेज। कौन सा एंजाइम होता है? पेप्टाइडेज। एंजाइम का नाम क्या है? पेप्टाइडेज। आगे बात करेंगे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की हम बात करते हैं, तो जो आपकी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वहाँ, मतलब जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है वहाँ पर कौन कौन से एंजाइम आपको मिलते हैं? तो हम देखते हैं एंटेरोपेप्टाइडेज। कौन सा मिलता है? एंटेरोपेप्टाइडेज, एमिनोपेप्टाइडेज, ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है, एंडोपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज, ठीक है, माल्टेज एंड लैक्टेज, माल्टेज एंड लैक्टेज, सुक्रेज, ठीक है, एंड डेक्स्ट्राइनेज, ठीक है, डेक्स्ट्राइनेज, ठीक है। फिर है ट्रेन ट्रेहलेज, ठीक है, ट्रेहलेज, ट्रेहलेज, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, ये ट्रेलोज नाम का जो है, ट्रेलोज नाम का जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है, उसको, मतलब इसमें 2 ग्लूकोज की यूनिट होती है, उनको ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड लास्ट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो पेप्टाइडेज वो कहाँ पर है? म्यूकोसल सेल ऑफ साइटोप्लाज्म में। लेकिन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप माल्टेज एंड लैक्टेज जो होता है, माल्टेज एंड लैक्टेज जो है ये माल्टोज का को तोड़ने के लिए और लैक्टोज को तोड़ने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो आपके जो आपका आपको फूड में मिलता है माल्टोज एंड लैक्टोज मिलता है, खासकर दूध में आपको मिलता है लैक्टोज जो डाइसेक्राइड होता है, माल्टोज भी डाइसेक्राइड होता है जो आपको फ्रूट्स वगैरह में मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सोक्राइन पेनक्रियाज। आपका जो पेनक्रियाज के 2 फंक्शन होते हैं, एक एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है, एक्सोक्राइन फंक्शन करता है। मतलब एंडोक्राइन मतलब वो हार्मोन्स रिलीज करता है, एक्सो मतलब वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और उसमें आपको मिलता है ट्रिप्सिन। क्या मिलता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, इलास्टेज, ठीक है, पेनक्रियाटिक लाइपेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाइल साल्ट एसिड लाइपेज, कोलिपेज, ठीक है, कोलेस्ट्री ईस्टर हाइड्रोलेज, ठीक है, कोलेस्ट्री ईस्टर हाइड्रोलेज, पेनक्रियाटिक ए एमाइलेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी निकलता है, एंड फॉस्फोलाइपेज A2। ये वाला क्वेश्चन आता है, फॉस्फोलाइपेज A2 फ्रॉम या इनक्रेटिक पेनिक्रिया मतलब एक्सोक्राइन पेनिक्रियाज में आता है, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट जो आपके एंजाइम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप BHMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फर्स्ट ईयर का मैथमेटिका एंड ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जिसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना होगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो है आज बहुत दिन बाद बना हुआ है, तो ये आपके वीडियो रोज़ाना, ये वाले जो वीडियोज़ हैं आपको रोज़ाना शाम के टाइम मिलेंगे। शाम को 6 से 7 बजे के बीच में वीडियो आ जाया करेगा, और जो पैथोलॉजी के वीडियो वो आपको मॉर्निंग में 9 बजे मिला करेंगे, ठीक।